हेलो नमस्कार राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूज़िक, जो एसएसटी का पार्ट है। यूपी टेट में म्यूज़िक 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इसीलिए इसको कवर अप करना भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ समझते हैं म्यूज़िक क्या होता है। म्यूज़िक जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारे साउंड्स का, राइम का, वर्ड्स का, मेलोडी का। ये म्यूज़िक की डिफ़ाइन थी। फिर नेक्स्ट हम अगर स्वर की बात करें, नोट्स जिसको बोलते हैं, वो 7 बेसिक नोट्स होते हैं, जैसे सबको पता ही है, सारे गामा पाधा नी। स्वर को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आंचल स्वर और चल स्वर। आंचल स्वर जो होते हैं सा और पा, ये फिक्स्ड होते हैं, जो प्योर स्वर कहलाते हैं। और चल स्वर जो है वो रे गा मा धा नी होते हैं। देन अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वर की, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आरोह और अवरोह। आरोह जो होते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर अवरोह की अगर हम बात करें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं, सा सेम रहता है, नी धा पा मा गा री, ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं। अब नेक्स्ट है बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडियन म्यूज़िक। जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है वो सामवेद से लिया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। जो फर्स्ट है भरत मुनि, वो ऑथर हैं नाट्य शास्त्र के। इनको फादर भी कहा जाता है थिएटर एंड म्यूजिक ट्रेडिशन का। नेक्स्ट है सारंगदेव, जो इनकी फेमस बुक है वो है संगीत रत्नाकर। देन आते हैं पंडित विष्णु, जो फादर हैं इंडियन म्यूजिकल लॉजी के, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में स्वामी हरिदास से अपना कंट्रीब्यूट किया है। देन इसके बाद हमारे 2 मेन सिस्टम आते हैं इंडियन म्यूजिक के। जो फर्स्ट है हिंदुस्तानी, जो है नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के लिए, एंड सेकंड है कार्नेटिक म्यूजिक, जो साउथ इंडियन म्यूजिक को कहा जाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड आते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। पिच में होता है जैसे हाई पिच और लो पिच। लाउडनेस में आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या है, लाउड है या फिर सॉफ्ट है। देन उसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ स्वर। 2 टाइप्स के स्वर होते हैं, पहला प्योर जिसको शुद्ध भी बोलते हैं, दूसरा विकृत जिसको मॉडिफाइड भी बोलते हैं। विकृत जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले हम बात करते हैं प्योर स्वर की, इसमें सारे स्वर इंक्लूड हो जाते हैं, सातों स्वर। फिर हम बात करते हैं कोमल स्वर की और तीव्र स्वर की, जो विकृत के ही पार्ट हैं। कोमल स्वर में आते हैं 4, जो है री गा धा नी, और विकृत स्वर में आता है मा सिर्फ 1। हमारे इंडियन म्यूजिक में टोटल 12 स्वर होते हैं, जो 7 होते हैं वो होते हैं प्योर एंड 5 होते हैं विकृत। फिर नेक्स्ट आता है सप्तक। सप्तक जो है वो 7 म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं हमारे, वो अरेंज्ड होते हैं इसमें ऑर्डर में, लो टू हाई पिच में। अब हम सप्तक के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले मंद्रा। मंद्रा जो होता है वो लो पिच नोट्स आते हैं इसमें। दूसरा है मध्यम। मध्यम में मीडियम पिच के नोट्स आते हैं। और तीसरा है तार। तार में हाई पिच के नोट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लय की। लय जो है वो स्पीड ऑफ म्यूजिक है एंड ये फ्लो प्रोवाइड करता है म्यूजिक को। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, लय के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट विलंबित लय, इसमें स्लो टेम्पो आता है, यानी कि स्लो स्पीड, जैसे हमारे शास्त्रीय म्यूजिक होते हैं वैसे। सेकंड है मध्यम लय, मीडियम स्पीड होती है, जैसे कि हमारे भजन की, गज़ल की, ये सब। थर्ड है द्रुत लय, जो होता है फास्ट स्पीड। ये थे लय के टाइप्स। अगर हम शॉर्ट में समझे लय क्या है, स्पीड, राइम, फ्लो को लय कहते हैं। अगर आपको इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताल। ताल जो है ये मेंटेन करता है टाइम को हमारे म्यूज़िक में। इसमें कुछ ताल लिखे हुए हैं मैंने, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 4 ताल है, इसमें 12 मात्राएं होती है, हमारे क्लासिकल ध्रुपद स्टाइल का पार्ट है। 1 ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, बाकी आप रीड आउट कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम श्रुति की। श्रुति जो है हमारी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे इंडियन म्यूज़िक की। हमारे इंडियन म्यूज़िक में टोटल 22 श्रुति होती हैं, जो हमारे 7 स्वर हैं वो श्रुति से ही ड्राइव्ड हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें डिफरेंस बिटवीन लय एंड ताल, जो लय है वो हमारे म्यूजिक को स्पीड प्रोवाइड करती है, जो राइम है वो मात्राएं प्रोवाइड करती है हमारे म्यूजिक को। लय जो है वो फ्लो है हमारे नोट्स का, और जो राइम है वो टाइम मेजर करती है हमारे म्यूजिक का। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो लय वो स्लो, मीडियम, फास्ट होती है, और जो राइम है वो उसमें 3 ताल, 1 ताल ऐसे होता है। अब नेक्स्ट है राग। राग इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो राग होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे नोट्स का, जो क्रिएट करता है एक स्पेसिफिक इमोशन। करते हैं राग के कैरेक्टरिस्टिक्स। राग जो है वो बेस्ड है हमारे नोट्स पर। इसमें अवरोह और आवरोह भी
इंक्लूड हो जाते हैं। राग में कम से कम 5 नोट्स होने ही चाहिए। राग जो है हमारा वो सामवेद से लिया है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राग। राग 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पेंटोनिक, जिसको ऑड ऑफ राग भी बोलते हैं, इसमें कम से कम 5 नोट्स होने चाहिए। सेकंड है हेक्सटोनिक, जिसको शैड ऑफ राग भी बोलते हैं, इसमें 6 नोट्स होते हैं। थर्ड है हेप्टोनिक, जिसको संपूर्ण भी बोलते हैं, इसमें 7 नोट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है राग के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फर्स्ट है यमन राग, इसको संध्या काल में गाया जाता है, इसमें सिर्फ मा स्वर आता है। नेक्स्ट है भैरव, इसको अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है, सुबह 4 से 7, इसमें सिर्फ री और धा स्वर आते हैं। फिर है काफे, इसमें गा और नी स्वर आते हैं। देन नेक्स्ट है मलकौंस, इसमें 5 स्वर आते हैं, सा गा मा धा नी। नेक्स्ट है भोपाली, ये इवनिंग में गाया जाता है, इसमें भी 5 नोट्स आते हैं। नेक्स्ट है ओमेटेड नोट्स। ओमेटेड नोट्स वो होते हैं जो राग में यूज्ड नहीं होते, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था भोपाली राग में मा और नी स्वर नहीं होते, ऐसे मलकौंस में री और पा स्वर नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। यूपी टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसको फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर को गाया था। अडॉप्ट हमने 24 जन को किया था। ड्यूरेशन 52 सेकेंड है। इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 20 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट बात करें नेशनल फ्लैग सॉन्ग। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाया श्यामलाल गुप्ता जी ने था। बाकी पॉइंट्स आप एक बार रीड आउट कर लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की, जो है वंदे मातरम। इसको लिखा बंकिम चंद्रा जी ने है अपने फेमस आनंद मत उपन्यास से। वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग हमने 24 जन को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट हमारे 7 स्वरों का सरगम। सा मीन्स षडज, री मीन्स ऋषभ, गा मीन्स गांधार, मा मीन्स मध्यम, पा मीन्स पंचम, धा मीन्स धैवत, नी मीन्स निषाद। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फेमस आर्टिस्ट। जैसे सितार के रविशंकर जी हैं, तबला के जाकिर हुसैन है, फ्लूट के हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, संतूर के शिव कुमार शर्मा जी हैं। बाकी क्या आप रीड आउट कर लेना। इसी के साथ हमारा म्यूजिक टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।